प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 17 है और यह 13 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का वर्कशीट बेहद ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो उद्धव है, ठीक है, और इसके गोपियाँ हैं। गोपियाँ से उद्धव और गोपियाँ के बीच में संवाद चल रहा है, राइट। तो इस संवाद को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेहा स्नेह लगातै, नाहिन मन अनुरागी, पुर अइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। इसका भावार्थ देखते हैं। जो इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करती है। किससे? उद्धव से। ये उद्धव है जो कि कृष्ण का सच्चा मित्र है, ठीक है। और इसे व्यंग्य करते हुए कहते कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास जो रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता है तो जल में, पर जल में डूबने से बचा रहता है। यानी ये जो गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करती है, तो गोपियाँ जो है ना उद्धव से कह रही है तुम रहते तो जल में हो पर जल में डूबने से बचा रहते हो, जिस प्रकार कमल रहता है, ठीक है। पत्ते का जो नदी में या तालाब में कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल के ऊपर रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती। यानी तेल को जब आप नदी में डाल देंगे या पानी में डाल देंगे या नाले कहीं पे भी आप डाल सकते हैं, तो देखेंगे तेल ऊपर ही चलता रहता है, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं होती है। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं परी। तुमने कभी प्रीति रूप नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसीलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं। हम क्या है? भोली भाली गोपियां हैं, जो कि ये गोपियां उद्धव से संवाद कर रही हैं। इसीलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित है जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। हम उनके प्रेम में लीन हो जाते हैं, राइट। अब डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान से वर्कशीट है आज का। तो गोपियाँ उद्धव को क्या कहकर पुकारती है? तो गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली कह करके पुकारती है, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस प्रकार से की गई है? तो प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव की जो तुलना है वो कमल का पत्ता प्रीति नदी के द्वारा तरह की गई है। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तो गुड़ से की है। किससे? गुड़ से की है। गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से की है, ठीक है। तो चलिए इसमें बेहद ही 4 और प्रश्न हैं। तो आपका पहला का जो आंसर होगा ख होगा, दूसरा का क्या होगा और तीसरा का ख होगा, राइट। अब हम इसमें जो है ना बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न है डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोपियों ने अपने मन की वेदना किस प्रकार प्रकट की है? लिखिए। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के चले जाने पर उनसे अपने मन की प्रेम भावना प्रकट न कर पाने के कारण विरहग्नि में पहले से ही, यानी उसके विरह में, अलग होने के विरह में तड़प रही थी। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने योग साधना करने और श्री कृष्ण को भूल जाने का उपदेश देना शुरू किया, तब गोपियों की वेदना और भी बढ़ गई। तो ये पहला का ये आंसर हुआ डियर स्टूडेंट। अब यानी 4th का क्वेश्चन का ये आंसर है, राइट। अब हम 5th का देखेंगे। 5th का डियर स्टूडेंट, इसमें किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे मधुर, मुस्कान। प्रस्तुत पद्यांश में से अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो पुरैनी पात रह जात जल भीतर में पै की आवृत्ति
कारण अनुप्रास अलंकार है। पे की आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास अलंकार है, राइट। तो ये आपका 5th का हो गया आंसर। एंड 6 का आपका जो है ना एक गतिविधि है, आपको उद्धव का दृष्टिकोण अच्छा लगा अथवा गोपियों का तर्क सहित इसको उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, उद्धव जो है ना ज्ञानी थे। उद्धव कैसे थे? ज्ञानी थे, परंतु शायद उनके पास व्यवहारिक ज्ञान उतना नहीं था जितना गोपियों के पास था। उद्धव प्रेम की ताकत को भी नहीं जानते थे। उद्धव प्रेम से पूर्णतः अनभिज्ञ थे, जबकि गोपिया के पास श्री कृष्ण से सच्चे प्रेम की शक्ति और भक्ति की भी शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी और नीतिज्ञ को भी अपने वाक्य चातुर्य से परास्त कर दिया। यानी अपने वाक्य से, जो वाक्य का मतलब होता है, जिसमें जो शब्द में उसे बहुत ज्ञान होता है, ठीक है, शब्द का भंडार होता है, तो उससे उसने परास्त कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डियर स्टूडेंट, इस चैनल पर आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी को इसलिए प्रोवाइड कर दी जाती है क्योंकि आप अपने स्टडी को, क्लास 10th के स्टूडेंट है, स्टडी को बेहतर तरीके से एनसीईआरटी से बूस्टअप करते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।